होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना। होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना। होठों पे दुआ रखना, सारे बोलो। राहों पे नजर रखना। होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना। होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना। शायद वो आ जाए, शायद वो आ जाए। देखो विदुर और विद्रोणी की तरह तो हमने पुण्य किए नहीं है, फिर भी वो तो करुणा वाले है ना, करुणा का सागर है, कृपा का सागर है, भक्त वत्सल है। ना जाने कभी हमारे घर आ जाए। हाँ? शायद वो आ जाए, शायद वो आ जाए। दरवाजा खुला रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना। होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना। ताली से ना, बड़े भाव से। यहाँ जोर नहीं चलता, मर्जी के वो मालिक हैं। यहाँ जोर नहीं चलता, मर्जी के वो मालिक है। शबरी ने बुलाया नहीं था, बुलाया था संतों ने। अपने आश्रम सजा सजा करके रखे कि राम जी हमारे आश्रम में आएंगे, हमारे आश्रम में आएंगे। राम जी किसी के आश्रम में नहीं गए, सीधे सीधे माता शबरी के आश्रम में चले गए। इसलिए कोई ये सोचे कि मैं भोग लगा करके ठाकुर को सुंदर पोशाक पहना करके भाव ना हो, और मैं सोने का चांदी का आभूषण पहनाकर सोचे वो ठाकुर मेरे हो जाएंगे, तो नहीं। ठाकुर जी तो एक पुष्प से रीझ जाते हैं, उस पुष्प के अंदर आपका भाव होना चाहिए। इसलिए यहाँ जोर नहीं चलता, मर्जी के वो मालिक हैं। यहाँ जोर नहीं चलता, मर्जी के वो मालिक है। यहाँ जोर नहीं चलता, मर्जी के वो मालिक हैं। यहाँ जोर नहीं चलता, मर्जी के वो मालिक है। मिन्नत ही किए जाना, मिन्नत ही किए जाना, फरियाद किए जाना, मिन्नत ही किए जाना,
तशरीफ वो ले आए, हो जाए कभी करुणा तशरीफ वो ले आए, हो जाए अगर करुणा तशरीफ वो ले आए, हो जाए अगर करुणा तशरीफ वो ले आए। अगर उसकी करुणा हो गई और वो हमारे घर आ गए तो संत कहते हैं एक काम करना। एक गोपी थी ब्रज की, वो रोज रोज भगवान को याद करके कहती थी कन्हैया कब मेरे घर आएगा, कब मैं उसको ताजी ताजी माखन खिलाऊंगी। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान ने सोचा चलो ये रोज बुला रही है, हाँ आज इसके घर चलो। भगवान सुबह सुबह उस गोपी के घर, जैसे ही दरवाजा खटखटाया गोपी दौड़ करके आई, देखी कन्हैया खड़ा है। कन्हैया का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर अंदर अपने आंगन में ले गई। सुंदर कन्हैया को आसन दिया और भगवान को आसन पर बिठा के कहने लगी, भगवान ने कहा अरे गोपी तू रोज रोज कहती थी ना, चल आज तेरे घर आ गया हूं, तू माखन खिला। अब गोपी सोचने लगी अगर आया है और कोई बात नहीं की, केवल ये कह रहा माखन खिला, मैं माखन इसको खिलाऊंगी, माखन खाएगा चला जाएगा, मैं तो फिर प्यासी रह जाऊंगी, इसका दर्शन ही कर ही नहीं पा रही, आंखों की प्यास बुझेगी ही नहीं। तो उसने सोचा कोई ऐसा उपाय करूं जिससे थोड़ी देर ये बैठ जाए, मैं इसको एकटक निहार देख तो लूंगी। तो गोपी ने कहा कन्हैया माखन लेके आती हूं, तो एक काम कर वो थोड़ी देर बांसुरी बजा, मैं माखन लेके आती हूँ, तू थोड़ी थोड़ी मुझे बांसुरी सुना दे। भगवान ने जैसे ही गोपी की बात सुनी, भगवान कहते हैं गोपी एक बात बता, रोज सुबह तू क्या कहती थी मुझे, मेरे घर आओ और घर आकर के मेरे माखन का भोग लगाओ, और आज तेरे घर माखन का भोग लगाने आया हूँ, तेरे घर का माखन खाने आया हूँ, अब एक और नया, पहले बांसुरी सुनाओ। देख गोपी माखन खिलाना तो खिला, नहीं तो हम चले, हम रुकने वाले नहीं। उस गोपी ने कहा देख कन्हैया मैं माखन ला रही हूं, तू थोड़ी सी बांसुरी तो सुना दे। दोबारा जब कन्हैया को कहा तो नाराज हो, आसन से उठा और सीधा बाहर की ओर जाने लगा, और उस गोपी के घर के दरवाजे के बीच में जाकर खड़ा हो गया और मुड़कर जाकर कहने लगा, हाँ देख गोपी आज तो तेरे घर आया हूं, आज के बाद तू जितनी बार भी बुलाएगी तेरे घर कभी नहीं आऊंगा। अब गोपी जो हंस रही थी, खुश हो रही थी ना कि कन्हैया मेरे घर आए हैं, कन्हैया मेरे घर आए हैं, वो हंसना ना उसके लिए रोना बन गया, क्योंकि आया तो सही पर जब गया तो जाते जाते कहने लगा तेरे घर नहीं आऊंगा कभी भी, क्योंकि तू पहले माखन के लिए बुलाती है और फिर कहती है बांसुरी सुनाओ। इसलिए अगर कभी ठाकुर हमारे घर आ भी जाएं तो गोपी की तरह चालाकी मत करना। हाँ? हो जाए कभी करुणा तशरीफ वो ले आए, हो जाए अगर करुणा तशरीफ वो ले आए, चरणों से लिपट रहना, चरणों से लिपट रहना, अशकों से धो देना, चरणों से लिपट रहना, अशकों से धो देना, चरणों से लिपट रहना, जूं से धो देना। शायद वो
ना। आप शर्माते बहुत हो। हम लोग बोलेंगे तो आप बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे तो आप नहीं बोलोगे, लगता है ऐसा है। बोलेंगे शर्माना ना, शर्माना ना, ना शर्माना ना, ना शर्माना ना, ना शर अपने हैं आवाज दिए जाना। शर्माना ना अपने हैं, आवाज दिए जाना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ द्वारिकापुरी में आपका अपना कोई जानकार मिल जाए और वो थोड़ा आगे जा रहा हो और आप पीछे, और आप उसको देख लें तो आवाज कैसे लगाओगे? जोर से ना। तो यहाँ जोर से बोलते हो, शर्मा क्यों रहे हो? ये भी तो अपने हैं ना, इसलिए शर्माना ना अपने हैं आवाज दिए जाना। शर्माना ना अपने हैं, आवाज दिए जाना। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। ओ मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। मेरे श्याम 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 मेरे श्याम। मेरे श्याम 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 मेरे श्याम। ओ मेरे श्याम 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 मेरे श्याम। मेरे श्याम 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 मेरे श्याम। मेरे श्याम 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 मेरे श्याम। शर्माना ना अपने हैं आवाज दिए जाना। शर्माना ना अपने हैं, आवाज दिए जाना। आंगन को सजा रखना, आंगन को सजा रखना, बस याद किए जाना। आंगन को सजा रखना, आवाज दिए जाना। भगवान किस आंगन में आते हैं? निर्मल मन जन, ये राम जी ने स्वयं कहा है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए अपने इस मन रूपी आंगन को हमेशा साफ रखो, सजा करके रखो। ये भाव हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए, कोई पता नहीं भगवान कब आ जाए हमारे मन के आंगन में। इसलिए आंगन को सजा रखना, बस याद किए जाना। आंगन को सजा रखना, बस याद किए जाना। शायद वो आ जाए,
हमारे आचार्य जी आपको कह रहे थे, यहाँ बैठ करके जो मांगोगे वही मिलेगा। इसलिए ठाकुर जी से आज जो मांगो, हम तो यही मांगते हैं, शायद वो आ जाए, शायद वो आ जाए, दरवाजा खुला रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों पे